इधर भागा हादसे का जिम्मेदार मंत्री, हाकिम नहीं दे पाए सजा। उधर अखिलेश ने उड़ा दी धज्जियां, हर कोई रह गया सन। 288 नहीं 500 लोगों की गई जान। क्या सरकार का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया? इस हादसे से हिल गया पूरा सिस्टम, फंस गए हाकिम। बीजेपी के मायाजाल को अखिलेश ने किया धुआं धुआं, सारा गुरूर चूर चूर। बुरी तरह पछता रहे दुग्गल साहब, सरकार की उल्टी गिनती शुरू। ओडिशा में हुए रेल हादसे के बाद अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। पूरे रेलवे के सिस्टम का ऐसा मजाक बनाया गया जिसके बारे में सुनने के बाद आपका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। आप कसम खा लेंगे कि अब आगे से ट्रेन में यात्रा नहीं करेंगे। 300 लोगों की जान जाना कोई छोटी बात नहीं है। किसी हादसे में 1-2 लोगों की जान चली जाए तो बात समझ आती है, लेकिन करीब 300 लोगों का परिवार उजड़ गया। इस हादसे के बाद सरकार ने क्या किया ये सभी ने देखा। किस तरह से लोग ट्रेन के अंदर फंसे थे और जान गंवा रहे थे। लेकिन हादसे के बाद अखिलेश यादव पूरी रात जागते रहे, पल पल की अपडेट लेते रहे। कितने लोगों की जान गई, कैसे उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, पूरी रात अखिलेश इसके बारे में सोचते रहे। लेकिन हाकिम चैन से दिल्ली की गद्दी पर बस कुंभकर्ण वाली नींद सोते रहे। अखिलेश ने कैसे बीजेपी के धागे खोलते हुए पूरी तरह से उसे फंसा दिया है, इस पर आएंगे। लेकिन उससे पहले इस हादसे का जो बहुत बड़ा सच दुनिया के सामने आ गया है, पहले उसके बारे में जान लीजिए। हादसे के कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हादसे वाली जगह पहुंच गई थी और तब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहीं पर पहुंचे हुए थे। वो लोगों को भरोसा दिला रहे थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन तभी ममता बनर्जी का गुस्सा भड़क गया। ममता बनर्जी को गोल गोल घुमाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ममता ने सरकार की पोल खोल कर रख दी। ममता ने साफ शब्दों में कह दिया कि 288 लोगों की जान जाने का दावा हवाई है और इस भीषण हादसे में कम से कम 500 लोगों की जान गई है। जैसे ही ममता बनर्जी ने यह बात कही, उनके बगल में खड़े रेल मंत्री का सिर झुक गया। अदम गोंडवी की एक लाइन है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावे किताबी हैं। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं, तो सवाल कम लोगों की जान जाने के आंकड़े पर तो उठना लाजमी है। लेकिन क्या किया जाए, इस बार दुनिया में विश्वगुरु का तमगा हासिल करने वाले हाकिम अब बुरी तरह से इस हादसे की वजह से फंस चुके हैं। 2024 का चुनाव भी धीरे धीरे ही सही लेकिन पास आ रहा है और सरकार की कमियां खुलकर सामने आ रही हैं। याद हो 1 साल पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 खिलौनों के जरिए ये समझाया था कि कैसे कवच सिस्टम ट्रेनों को आपस में टकराने से रोक देगा। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, जब हादसा हो गया तो साफ कह दिया गया कि अभी तो हादसे वाली लाइन पर इस सिस्टम को लगाया ही नहीं गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 1 साल से भी ज्यादा वक्त हो गया तो फिर इस सिस्टम को क्यों उस रूट पे नहीं लगाया गया था, और अगर नहीं लगाया गया तो क्या इसके लिए सीधे तौर पर रेल मंत्री जिम्मेदार नहीं होते हैं? विपक्ष लगातार रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, लेकिन हाकिम तो बस अपने मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने इस बार बीजेपी की पोल खोल कर रख दी और ट्वीट कर जोरदार हमला बोला। अखिलेश ने लिखा, झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने कितने लोगों की जान ले ली है। इसके लिए मंत्री से लेकर कंपनी तक सब जिम्मेदार हैं। इस महा घोटाले और भ्रष्टाचार की एक आपराधिक मामले की तरह जांच करके दंडात्मक कार्रवाई हो। ये कवच नहीं, भाजपाई कपट है। ट्रेन हादसे के लिए आप सीधे तौर पर किसे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हक न्यूज।